मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप क्लास 10th की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, मैथ में 100 में 100 लाना चाहते हैं, तो अगर ये आप पूरे वीडियो अच्छा से देख लेते हैं तो 10 से 15 नंबर सब्जेक्टिव का आपको यहां से 100% गारंटी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग क्लास 10th मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2024 हर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को अच्छे से करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से, एपी 3, 7, 11, 15 डॉट 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 का 50वां पद ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों, अगर इस टाइप के प्रश्न को आपको हल करना है तो सबसे पहले आपको ए पता होना चाहिए। तो ए का मतलब प्रथम पद 3, डी का मतलब दूसरा पद, तो दूसरा पद 7 माइनस 3, 7 में से 3 गया 4, ठीक है। और एन आपका गिवन है कितना जी, एन दिया हुआ है 50 यानी 50वां पद। तो आपको निकालना है क्या, टी एन, टी एन। तो टी एन का फॉर्मूला होता है यानी अंतिम पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना दिया हुआ है 3 प्लस एन 50 माइनस 1 डी हो गया कितना जी 4। तो 3 प्लस 50 में से जाएगा 49 गुना 4, ठीक है। तो 3 प्लस 49 गुना 4 करिए तो 9 चौक 36 के 6, अब बाकी कितना होगा 3 और 4 चौके 16, 16 3 19, 196। तो 196 और 3 कितना होगा 199। तो इस टाइप के प्रश्नों का कितना आंसर दिया जी 199। ये बोर्ड एग्जाम में कंफर्म 2 नंबर वाला में आएगा तो आएगा। आइए दूसरा नंबर प्रश्न को करते हैं एपी का ही। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न, 3 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 18 प्लस 23 प्लस डॉट 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 का 20 पदों तक के पदों का कुल योगफल ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ दे तो इसमें भी वैसी बनेगा, ठीक है। ए बराबर 3, डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद 8 माइनस 3, तो 8 में से 3 जाएगा 5, ठीक है जी। डी का मतलब सार्वंतर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। और आपका एन दिया हुआ है 20 पदों तक, के पदों तक 20 पदों तक। तो एन पदों का योगफल यानी एसएन लगाइए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा प्लस वाला तो एसएन का फॉर्मूला लगाइएगा। तो एसएन का होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है पदों के योगफल बराबर, ठीक है जी। अब रखिए अच्छा से, तो n के जगह पर दिया हुआ है 10 बटा 2 और 2 गुना 1 के जगह पर 3 प्लस n के जगह पर दिया हुआ है 20, n जगह दिया 20 माइनस 1 इंटू डी के जगह पर कितना है जी 5। अच्छा से सोल्यूशन करिएगा, 2 से कटेगा 20 10 बार में, तो 10 इंटू 3 दूनी के 6 प्लस 2 तिया 6, अब 20 में से जाएगा 19 गुना 5, ठीक है जी, 19 गुना 5। तो 10 के 10 रहेगा और 6 प्लस 95, 95, तो 95 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 10 के 10 रहेगा 95 और 6 100 हो जाएगा कितना जी 101। तो 10 गुना 101 कितना होता है 10 गुना 101 बराबर 1010 इसका राइट आंसर होगा। 110 में गुना करिएगा कितना से जी 10 से, तो कितना हो जाएगा 1010, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ये हो गया। अब आप लोग तीसरा क्वेश्चन को देखिएगा अच्छे ढंग से, जो निर्देशांक ज्योमेट्री का बड़ा ही बवाल क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 3।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही रोमांटिक प्रश्न है। देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 4,-3 और 8,5 को मिलाने वाली रेखाखंड 3:1 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। तो प्यारे बच्चों, अगर अंतर विभाजित करेगा तो मजा ही आ जाएगा। तो आइए कैसे करिएगा। यहाँ पे एक बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है, यानी इसका नाम धर दीजिए ए और इसका नाम धर दीजिए बी, और दोनों को मिला दीजिए एक दूसरे लाइन से। ठीक है, तो ए को दे दिया है यानी 4,-3 और एक दे दिया 8,5। इसको मानिए x1 और y1। ठीक है, और इसको करिए x2 और y2। ठीक है जी, और बीच में हम लोग मान लीजिए p, तो एक दिया हुआ है 3 और एक दिया हुआ है 1, यानी 3:1 में बांट दिया गया है। पहला a माने दूसरा b, और इस 4-3 और 8,8 दिया हुआ है 2 बिंदु। अब यहां से अंतर विभाजन का सूत्र बैठाइए। तो अंतर विभाजन का सूत्र होता है अंतर विभाजन का सूत्र देखिए, अंतर विभाजन। ठीक है, अंतर विभाजन का सूत्र क्या होता है, जो बैठाइए सोल्व करिए। तो सूत्र का क्या होता है जी, अंतर विभाजन का mx2 प्लस nx1 बटा m+n कौमा m/2 प्लस n/1 बटा m+n, ये अंतर विभाजन का सूत्र होता है। अब बताइएगा m कितना है, यानी m हो गया, देखिए ये हो गया m, n। ठीक है जी, m, n। अब यहाँ पे देखिएगा आप कि m कितना दिया हुआ है, तो m 3, तो 3 गुना x2 कितना 8 अब प्लस n कितना है 1 गुना x1 4 अब बटा 3 अब प्लस 1 कॉमा m दिया हुआ है 3 कॉमा y2 कितना है जी, तो 5 अब प्लस n कितना 1 गुना y1 -3 अब बटा कितना हो जाएगा 3 + 1। ठीक है, अब देखिए 8 × 24 अब प्लस 4 गुना 4 अब बटा 4 कॉमा 5 × 15 अब -3 1 गुना -3 अब बटा 4। ठीक है, इतना। अब देखिएगा 24 और 4, तो 24 और 4 28 बटा 4 कॉमा 15 में से 3 जाएगा 12 अब बटा 4 7 चौके 28 और 3 चौके 12 यानी 7,3 राइट आंसर हो गया। 7,3 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को आप अच्छे ढंग से देखिएगा और अच्छे ढंग से ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है कि उस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालें जिसमें शीर्ष बिंदुओं के नियामक क्रमशः 2,3 4,5 और 6,2 है। तो सबसे पहले आप एक अच्छा त्रिभुज पार लीजिए। तो इस तरीके से देखिए हम लोग त्रिभुज पार लेते हैं। ठीक है जी, नाम दे दीजिए A B C। ठीक है, नाम दे दीजिए। पहला हो गया 2,3, दूसरा हो गया 4,5 4,5 और ये हो गया 6,2। अब इसको कर लीजिए x1 y1 x2 y2। तो आपको फार्मूला में लिखने में अच्छा रहेगा। ठीक है, x3 y3 इतना कर लिए। अब आप फार्मूला बैठाइए त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बैठाइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल।
त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, यहाँ पे लिखिएगा 1/2 x1 इंटू y3 माइनस y2 प्लस x2 इंटू y कितना होगा 3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यानी याद रखिएगा आप ट्रिक से कि 123 ना जी, 123 ये हो जाएगा, यहाँ पे y2 होगा, ठीक है, y2 अब y3, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्रिक से फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है ना, ट्रिक से आप याद रखिएगा ये फार्मूला अच्छा से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो याद कैसे रखिएगा 123 231 और 312, ठीक है जी। तो आप अच्छा से लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए कि 1/2 x1 कितना है, तो x1 2 दिया हुआ है, अब y2 5 दिले है, y3 2 प्लस x2 कितना 4, y3 2, y1 2 अब प्लस x3 कितना दिया हुआ है 6, अब y1 कितना है जी 3, अब y2 तब 5। इसको अच्छा से आप देख लीजिएगा, इसी तरीके से बनेगा 1/2 और 2 अगुना 5 में से 2 जाएगा 3, अब प्लस 4 अगुना 2 में से 2 जाएगा 0, अब प्लस 6 अगुना 3 में से 5 जाएगा -2। इस टाइप से अब देखिएगा 1/2 और 3 दूनी के 6 अब प्लस 0, 4 गुना 0 0 अब -12, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि 1/2 और 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा -6, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिएगा 1/2 अगुना 6, जब भी मॉडुलस में से निकलेगा तो प्लस में निकलता है, प्लस में निकलता है, तो 2 3 6, यहाँ पे 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा जी 3, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3, ठीक है ना। 3 वर्ग इकाई आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग करते हैं, बवाल प्रश्न देखिएगा पूरे एकदम अच्छा से, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है ना जी। आइए सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम में कभी कभी 5 नंबर वाला में भी पूछता है। तो आइए LHS में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1/कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक को लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। अब देखिए कि इसका भिन्न का जोड़ करिए तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कटेगा तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। तो इतना में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आप एक फार्मूला पढ़े हुए ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, याद रखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब बटा में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों इतना में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब अलग अलग करिए 1/कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1/साइन स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों अब देखिए यहाँ पे कि 1/कॉस स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर इंटू
1/sin² थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा के बराबर। तो अब आप नीचे लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड, LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का 5 नंबर वाले में भी पूछा जाता है। एक ट्रिग्नोमेट्री का और प्रश्न देखिए, बड़ा ही झलकदार है। ओबान प्लस tan स्क्वायर थीटा अब बाटा ओबान प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अब बाटा ओबान माइनस cot स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये पूरा का आपको होल स्क्वायर करना है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस को आप इत्मीनान से देख लीजिएगा। गलती तो क्वेश्चन नहीं रहे जी, क्योंकि गलती रहेगा तो दिक्कत होने की पूरी संभावना है। ठीक है मेरे प्यारे लाडलो, तो आइए हम लोग क्वेश्चंस को सोल्यूशन करते हैं। और क्वेश्चंस में हम लोग को यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिया गया है, ठीक है ना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिया गया है। आइए LHS में बनाइए, LHS में ओबान प्लस tan स्क्वायर थीटा अब बाटा ओबान प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो यहां पे आप लिख सकते हैं इसको कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा के बराबर। किसके बराबर? sec स्क्वायर थीटा के बराबर। और 1 प्लस cot स्क्वायर होता है cosec स्क्वायर थीटा के बराबर, cosec स्क्वायर थीटा के बराबर। एक sec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बाटा cosec को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 से 1 कट जाएगा, sin स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, sin स्क्वायर थीटा अब बटा cos स्क्वायर थीटा। अब पढ़े होंगे क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में कि sin थीटा बटा cos थीटा होता है tan थीटा के बराबर, tan थीटा के बराबर। स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी tan स्क्वायर थीटा। इसका हल किए तो आया। अब यहाँ पे RHS में करिए राइट हैंड साइड में, ठीक है जी। RHS में आपको दिया हुआ है कि 1 माइनस tan थीटा अब बटा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, उससे भी आपको लाना है tan स्क्वायर थीटा। तो कैसे सोल्यूशन करिएगा, तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे कि 1 माइनस tan थीटा अब बटा 1 माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर आपको गिवन है, ठीक है, दिया हुआ है। तो कैसे सोल्व करिए, 1 माइनस tan थीटा अब बटा 1 माइनस cot का फॉर्मूला होता है 1/tan थीटा, अब पूरे का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है जी, कोई टेंशन नहीं लेना है। 1 माइनस tan थीटा अब बटा कुछ नहीं तो 1 के नीचे 1 अब बटा 1 का tan थीटा का एलसीएम tan थीटा, 1 से tan थीटा में तो हो जाएगा tan थीटा। अब माइनस कितना, tan से tan कटेगा 1, पूरे पर होल स्क्वायर दीजिए, पूरे पर होल स्क्वायर आप दे दिए, ठीक है। अब आप देखिए कि इसको लिखिएगा 1 माइनस tan थीटा अब बटा tan थीटा माइनस 1 गुना चल जाएगा इधर tan थीटा, अब पूरे पर कुछ हो जाएगा जी होल स्क्वायर। अब देखिए कि ये आगे पीछे है यानी माइनस में, तो ये पूरे जो है ना ये पूरे कटेगा ऊपर से, तो -1 बार में कटेगा, ठीक है। कितने बार में? -1 बार में। तो -1 गुना tan थीटा का होल स्क्वायर। तो बताइए -1 गुना tan थीटा तो हो जाएगा -tan थीटा का होल स्क्वायर। तो अगर tan थीटा दुगना लिखिएगा तो माइनस माइनस कुछ में हो जाएगा प्लस में, तो यानी tan स्क्वायर थीटा। तो बताइए ये आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर करें।